नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्राउंड से गोल्डन रिपोर्ट। क्योंकि धनतेरस का मौका है और बाजारों में रौनक है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं, गाड़ियां, घर, हर तरफ रौनक ही रौनक है। तो ये शो हमारा खास तौर पर गोल्ड के ऊपर है, सोने के ऊपर है। तो ज्वेलरी मार्केट में किस तरह की रौनक है, इसको देखेंगे, समझेंगे। हमारे साथ कई रिपोर्टर्स हैं, हमारे साथ कमोडिटी एडिटर भी हैं, सबसे बात करेंगे और पूरे बाजार की रौनक को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हमारी सहयोगी एकता सूरी के पास। एकता, बताइए किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है बाजारों में, ग्राहकों का मूड और माहौल कैसा है, जो दुकानदार हैं वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह के ऑफर्स लेकर आए हैं? जी बिल्कुल दीपक, धनतेरस की यहाँ पर बात हो रही है तो धन खर्च करने में किसी को कोई झिझक नहीं है। सोना ऊपर जाए नीचे जाए इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब त्योहार है, इमोशन है, तो दिल खोल के मनाना है। मेरे साथ यहाँ पर एक फैमिली है, जो मिस्टर है वो पूरी फैमिली के लिए शॉपिंग करने आए हैं, और वो भी डायमंड्स और ऑल सब। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, कितने आपके पैसे खर्च हो गए और क्या इमोशन इस समय आपका है? अभी तो लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि जब से हुई है शादी, शॉपिंग करा रहा हूँ, ब्यूटीफुल वाइफ मिली है। फर्ज निभाना बहुत जरूरी है। मैम, क्या शॉपिंग करवाई है आपको? हैंडफुल ऑफ रिंग्स। So many rings. ये तो है वाइफ की शॉपिंग। आप देख रहे हैं सोने चांदी हीरे जवाहरात सब इनकी उंगलियों में चमक रहे हैं। आपने? One ring. ब्रेसलेट है। और आपका? Bracelet. तो यहाँ अच्छी खासी डायमंड्स की शॉपिंग हो रही है, और ये पहले कस्टमर नहीं है इस स्टोर में, तो जाहिर सी बात है हमारे साथ इस स्टोर के ओनर भी हैं। आप देख सकते हैं कि क्या खुशी है इनके चेहरों पर। होगी ही, धनतेरस पर धन बरस रहा है। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ क्या ना? हाँ बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, कितना आप कस्टमर फुटफॉल देख रहे हैं और कितना धन आपके ऊपर बरसा है आज? अभी तक तो बहुत जल्दी है बोलना, क्योंकि आई एम होपिंग और आए। कुछ खास ऑफर्स, कुछ खास गिफ्ट्स दे रहे हैं आप कस्टमर्स को? ऑफर्स चल रही है, फेस्टिव ऑफर्स चल रही है, ओवर अ सर्टेन अमाउंट वो ऑफर्स चालू है। बट लोगों में इतना एंथुजियाज्म देख के वी आर सो हैप्पी एंड वी हैव अ होल न्यू कलेक्शन, वो दिखाने में हमें बहुत खुशी हो रही है। तो किस तरह के गिफ्ट्स दिवाली के आप दे रहे हैं लोगों को? क्योंकि अब जब लोग धन बरसा रहे हैं तो आपका भी मन कर रहा होगा कुछ रिटर्न गिफ्ट के नाम पर ही सही, कोई हीरे और कुछ सोना वगैरह रिटर्न गिफ्ट कर रहे हैं आप? आप दुआ कीजिए, वो भी करेंगे। जरूर, इतनी आपकी सेल हो। तो दीपक, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चेहरों की चमक है और जो खुशी है वो त्योहार की है। पैसा तो है वो तो कमा लेंगे, लेकिन त्योहार तो हम पहले मनाएं दीपक। बिल्कुल, ये जो गोल्डन चमक है, जो सोने की चमक है, वो लोगों के चेहरे पर नजर आ रही है। और जाहिर तौर पर आज जो गोल्डन बाजार है वो और भी ज्यादा दमकता हुआ नजर आ रहा है। तो एक और खास मार्केट मुंबई का है जावेरी बाजार। वहां पर हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार झा हैं, उनके पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जावेरी बाजार में लोग किस तरह से उमड़ कर आए हैं। सोने चांदी, बर्तन और तमाम तरह की आज खरीदारी होती है। किस तरह का मूड माहौल है जावेरी बाजार का, वो देखने की कोशिश करते हैं। बताइए मृत्युंजय, किस तरह का माहौल है लोगों का और दुकानदारों का, व्यापारियों का? किस तरह से आज चेयर कर रहे हैं, आज इस त्यौहार को मना रहे हैं, धनतेरस के त्यौहार को? बिल्कुल दीपक, और देखिए मैं ज़वेरी बाज़ार में हूं, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी मार्केट है। और मैं इस मार्केट में आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप देखिए कि शाम का वक्त है ना, 5:30 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। आप देखिए किस तरह की भीड़ है, मतलब यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है। इतनी ज़बरदस्त भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है। लंबी लाइनें लगी हुई हैं कॉइन खरीदने के लिए, सिल्वर कॉइन के लिए, गोल्ड कॉइन के लिए, अलग अलग लाइनें यहाँ पर दिख रही हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि धनतेरस पर शॉपिंग का क्रेज लोगों में किस तरह का है। और आप देखिए कि लास्ट धनतेरस के मुकाबले, मतलब पिछली बार धनतेरस पर 50,000 का प्राइस था गोल्ड का, इस बार 60,000 से ऊपर का प्राइस है। फिर भी बाइंग को लेकर उत्साह में कोई कमी नहीं है। हमारे साथ नितिन खंडेलवाल भी जुड़ रहे हैं इस वक्त, खंडेलवाल ज्वेलर्स के। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताइए, मैं मुंबई में हूँ, ज़वेरी बाजार में सर, यहाँ की तस्वीर तो ज़बरदस्त है। मतलब देख के आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से शॉपिंग का ट्रेंड आप देखने को मिल रहा है। आप बताइए सर, आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं इस धनतेरस पर? लास्ट ईयर के मुकाबले 10,000 रुपये ज़्यादा है गोल्ड के दाम। क्या इसका डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है या बिल्कुल लोग बेफिक्र हैं, जमकर बाइंग हो रही है? क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं आप?
बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, बहुत जम के बाइंग हो रही है। सवेरे 10:30-11 बजे ऐसा लगा कि थोड़ा सा कम सेल होगा, लेकिन उसके बाद में वेटिंग चल रही है लगातार कस्टमर की, और हर काउंटर के ऊपर कुछ न कुछ नए की डिमांड हो रही है। और इस बार खास बात यह है कि डायमंड की ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी की भी डिमांड बहुत है। पहले ऐसा होता था कि गोल्ड की जो कॉइन या फिर बुलियन लोग मांगते थे, लेकिन अभी पूरा फैंसी की तरफ लोगों का रुझान हो गया है। और लोगों को ये सोना बहुत रिजनेबल लग रहा है, 63-65 के भाव उन्होंने देखे विद जीएसटी, तो बहुत कंफर्टेबल बाइंग हो रही है। मुझे लगता है कि 12 से 15% तक के इस बार पिछले धनतेरस से कम इन टर्म ऑफ दी ग्राम, और अगर रुपीस टर्म के अंदर देखा जाए तो मुझे लगता है 20 से 22% की कम से कम इजाफा होगा, ज्यादा बिक्री होंगी। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं, नितिन जी ने बताया कि इस बार भी काफी उम्मीद है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। नितिन जी, एक और मेरा सवाल ये होगा कि पिछली बार 2022 में टोटल गोल्ड की सेल क्या थी और इस बार कितना एक्सपेक्टेशन है आपका? देखिए, अभी ग्रामेज में और टनेज में तो जो है वो रात तक के या कल सवेरे तक के फिगर्स आएंगी, लेकिन अगर आप इंपोर्ट को देखते हैं तो 12% इंपोर्ट बढ़ा है, और इंडिया के अंदर ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग भी करीब 12 से 15% तक के बढ़ी है इस क्वार्टर के अंदर। ये सब दर्शाता है कि कम से कम 12 से 15% की इसके अंदर ग्रोथ होंगी। मैं खुद भी महसूस कर रहा हूं, मेरे सारे जो 4 स्टोर है, चारों स्टोर पे फुल रश है। बल्कि कुछ ज्वेलरी की तो शॉर्टेज भी होना शुरू हो गई थी, हमको बहुत जल्दी उसकी पूर्तता करनी पड़ी, और बहुत कंफर्टेबली लोग बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये हॉलमार्किंग के बाद में, सर्टिफिकेशन के बाद में और कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ गया पहले से भी। हॉल मार्किंग के बाद वाकई लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है इस बार मार्केट में। एक और अहम चीज सर आपसे समझना चाहेंगे कि इस बार ट्रेंड किस तरह का देख रहे हैं आप? क्या लोग गोल्ड कॉइन की तरफ फोकस ज्यादा कर रहे हैं, या ज्वेलरी की तरफ फोकस ज्यादा कर रहे हैं, या सोने और चांदी के बर्तनों की तरफ बहुत ज्यादा बिक्री देखने को मिल रही है? बेसिकली ट्रेंड क्या देख रहे हैं मार्केट में? देखिए, ट्रेंड मैंने पहले भी बताया था कि पहले एक जमाना था जब हम धनतेरस और दशहरे को केवल कॉइन ज्यादा सेल करते थे। अभी ये देखने में आ रहा है कि उसका सेल तो उतना ही है, लेकिन ज्वेलरी का डिमांड बहुत बढ़ गई है। लोग आज के दिन लेके डायरेक्टली यूज करना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं, त्योहार को, शादियों के आने वाले सीजन को एंजॉय करना चाहते हैं। और इस बार एक और समझदारी का काम काफी लोगों ने किया। करीब 15-20 दिन पहले से लोगों ने अपनी बुकिंग कर ली थी। कई ने रेट फिक्स कर लिए थे, कई लोगों ने डिजाइन पसंद कर ली थी, और आज आके इत्मीनान से डिलीवरी लेके जा रहे हैं। और एक स्कीम हमने चलाई थी, बहुत अच्छा उसका रिस्पांस रहा कि चिट भी आपकी, पट भी आपकी। आप 62-63 के भाव में सोना बुक कर दीजिए, आपका अपर कैप फिक्स हो जाएगा। अगर भाव नीचे गए तो आपको नीचे का एडवांटेज मिलेगा। तो मैंने देखा लोगों ने 62,000 में बुक करी थी, और आज जब हमको 60,000 से नीचे में ज्वेलरी दे रहे तो दे आर मोर देन हैप्पी कि हमको बढ़ता था तो बढ़ा हुआ रेट नहीं लगता था, घट गया तो घटे हुआ रेट लग गया। मतलब चिट भी उनकी है, पट भी उनकी है। नितिन जी, लौटेंगे आपके पास, एक बार फिर से ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। पूरे देश के जो ज्वेलरी मार्केट है वहां पर एक अलग ही तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली चलते हैं, दिल्ली हमारे सहयोगी अनुवेश रथ वहां पर मौजूद हैं एक ज्वेलरी शॉप में। अनुवेश, मुंबई का तो हाल हमने देखा, मुंबई का चाहे बांद्रा मार्केट हो, जावेरी बाजार हो, तमाम मार्केट में हम देख रहे हैं कि शानदार बिक्री देखने को मिल रही है। कस्टमर्स जो हैं वो दुकानों पर लाइन लगाकर गोल्ड और सिल्वर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली का माहौल कैसा है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो जावेरी बाज़ार है मुंबई का, वो एशिया का गोल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। और इसके साथ साथ जब हम अभी दिल्ली में हैं, हमारे करोल बाग के एक पीपी ज्वेलर्स बाय पवन गुप्ता स्टोर पे हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें, मुंबई में हो सकता है कि सिर्फ गोल्ड और सिल्वर की बाइंग हो रही हो, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो डायमंड की जो बिक्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर स्टोर ओनर की माने तो यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो अलग अलग के आ रहे हैं, अलग अलग बजट सेशंस के आ रहे हैं। तो जिसका पॉकेट जितना अलाउ कर रहा है वो उतने की खरीदारी यहाँ पे कर रहे हैं। गोल्ड कॉइन से, सिल्वर कॉइन से लेके डायमंड के रिंग्स या डायमंड के ज्वेलरीज को भी लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं। और साथ ही में जो कलेक्शन है वो काफ़ी वास्ट रखा गया है। और ये पहले से अंदेशा था कि कोविड के बाद ये सबसे बड़ी दिवाली मनाई जाने वाली है, जिसके वजह से स्टोर ओनर्स पहले से तैयार थे। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ कस्टमर्स हैं जो लोग अपने लिए गोल्ड या अपने रिलेटिव्स के लिए गोल्ड खरीदने आए हैं, वो किस तरीके कर रहे हैं और क्या क्या खरीद रहे हैं। मैम, आप यहाँ पे आई हैं, आप क्या खरीद रही हैं और आप यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर रही हैं? अभी मैं गोल्ड ज्वेलरी देख रही हूँ एंड फिर मैं डायमंड भी देखूंगी अभी। तो मैम, ये किस टाइप के कलेक्शंस हैं, ये गोल्ड ज्वेलरीज जो आप देख रही हैं? मैम, अभी जो देख रही हूँ ये तो एंटीक है और मुझे ये वाला चिक बहुत पसंद आ रहा है। इसकी इंट्रिकेसी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। राधा कृष्ण जी बने हुए हैं तो मुझे बहुत सुंदर लग रहा है।
तो मैम गोल्ड का प्राइस जो है वो पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए धनतेरस पे 10,000 रुपये ज़्यादा है, फिर भी आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? मैं इसको एज एन इन्वेस्टमेंट देखती हूँ, क्योंकि जब से हम बड़े हुए हैं तब से देख ही रहे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट ही है हमारे लिए। तो दीपक जी, कि आपने कि लोग अभी भी जो गोल्ड खरीद रहे हैं, भले ही 10,000 पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा हो, फिर भी लोग इसको खरीद रहे हैं। दे आर कंसिडरिंग इट एज ए इन्वेस्टमेंट फॉर देमसेल्फ। बिल्कुल, लेकिन अरुवेश एक और चीज़ हम समझना चाहेंगे, जैसे कि पिछली बार से हमने देखा कि इस दिवाली में जो गोल्ड के रेट हैं वो करीब 10% बढ़े हैं, लोगों को करीब 20% का इसमें रिटर्न मिला है पिछले एक साल में। तो ऐसे में लोग, जैसे कि अभी आपने एक शख्स से पूछा, उन्होंने बताया कि वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे हैं। ट्रेंड किस तरह का है दिल्ली के मार्केट में? क्या कुछ कॉइन्स को लेकर लोग ज़्यादा उत्साहित हैं, या ज्वेलरी पहनने वाली ज्वेलरी को ज़्यादा खरीद रहे हैं? क्या ट्रेंड दिख रहा है? दुकानदार किस तरह से तैयार हैं? जो स्टॉक उन्होंने मेंटेन किया है वो ज्वेलरी का ज़्यादा मेंटेन किया है या फिर कॉइन्स वगैरह का मेंटेन किया है? जी दीपक, देखिए बात यहाँ पे ऐसी है कि जब हमने ये एग्जैक्ट सवाल यहाँ के स्टोर ओनर से पूछा था, मिस्टर पवन गुप्ता जी से पूछा था, तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे हमारे पास जो कस्टमर्स हैं वो हर तरीके के कस्टमर्स आ रहे हैं। कुछ कस्टमर्स हैं जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पस से लेना चाहते हैं, वो गोल्ड कॉइन या गोल्ड बार ले रहे हैं, या सिल्वर कॉइन या सिल्वर बार ले रहे हैं। लेकिन अगर पिछले कुछ सालों का कंपैरिजन किया जाए तो इस बार का जो शॉपिंग ट्रेंड है वो ज़्यादातर ज्वेलरी की तरफ है, कॉइन्स की तरफ है, और उससे भी ज़्यादा अगर हम कंसिडर देखें यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा उनका डायमंड सेट्स, डायमंड नेकलेसेस बिक रहे हैं। और उसी के साथ साथ अगर बात किया जाए कि उन्होंने किस तरीके से तैयारी की थी, अगर हमारे स्टोर जिसमें हैं हम, अगर वहाँ के ओनर की बात मानी जाए या फिर उनकी बात कही जाए, तो उन्होंने कहा था कि हमें ये अंदेशा था, क्योंकि ये कोविड के बाद से सबसे बड़ा दिवाली मनाया जाने वाला था, जहाँ पे लोग खुल के अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं, दिवाली का त्यौहार सेलिब्रेट कर सकते हैं, धनतेरस पे खरीदारी कर सकते हैं। जो लक्ष्मी, कुबेर और गणेश जी की पूजा होती है, जिसमें एक ट्रेंड होता है हमारे देश में कि हम लोग गोल्ड घर के अंदर लेके जाएं, सिल्वर अपने घर पे लेके जाएं, तो उस तर्ज पे उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो मेकिंग ऑफ ज्वेलरी थी, ज्वेलरी मेकिंग थी, हमने पिछले साल के कंपैरिजन में कम से कम 12 से 15% बढ़ा के इस बार हमने अपना स्टॉक रखा था। और उनका ये भी कहना है कि वो जो स्टॉक हमने ऑलरेडी मंगा के रखा था वो भी हमें कम पड़ रहा था, जिसकी वजह से हमें बाद में दोबारा स्टॉक इन करना पड़ा, और वो भी काफ़ी रैपिड हमें करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं मिल रहा था। ये जो खरीदारी है, लोग ऑलरेडी आके अपने सेट करके अपने यहाँ पे बुक करवा के जा रहे थे, और वो अपनी जो डिलीवरी वो आज धनतेरस के दिन इस शुभ मुहूर्त पे अपने साथ लेके जा रहे हैं। ठीक बात है। एक बार फिर से नितिन जी आपके पास आएंगे और आपसे एक बहुत अहम सवाल हम पूछना चाहेंगे कि ये जो दिन होता है बड़ा खास दिन होता है। लोग जी भरकर खरीदारी करते हैं, जी भरकर गोल्ड खरीदते हैं, सिल्वर खरीदते हैं, लेकिन ऐसे में जैसे कि हॉल मार्किंग आने के बाद काफ़ी कुछ बेहतर हो गया है कि क्लैरिटी हो गई है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी जो लोग आज सोना चांदी खरीदने जा रहे हैं उनको आप किस तरह से सावधान करेंगे? क्या सावधानी बरतें कि किसी तरह से धोखा ना हो, मिलावटी उनको जो कमोडिटीज़ हैं, जो सोना है, चांदी है, वो ना मिले? तो सावधानी बरतने के लिए क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले पक्का बिल लीजिए। लोगों में एक अभी भी डिमांड होती है कि हमको बिगर जीएसटी का बिल दीजिए। हम लोगों को सबको बताते हैं कि आप 1 ग्राम भी सोना बिगर जीएसटी का मत मांगिए। दूसरी बात, अपनी ज्वेलरी हॉलमार्क है या नहीं है वो भी आप चेक करिए। हॉल मार्किंग के साथ में हम लोगों ने एक स्पेशल काउंटर ओपन किया है, जिसमें हम लोगों को ये बताते हैं कि आप आपकी ज्वेलरी बाइंग करते समय आप सबसे पहले तो HUID का जो ऐप है उसको आप डाउनलोड करिए। तो जो ऐप डाउन करने से आपने बाइंग की हुई ज्वेलरी जो है वो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये अपनी हॉलमार्क है या नहीं है करके। तो ये सारी चीजें होती है। वेट आप चेक कर सकते हैं, स्टोन के वेट प्रॉपर डिडक्ट करके मिले या नहीं मिले, रीसेल और एक्सचेंज की क्या गारंटी है, इनकी ज्वेलरी लेने के बाद में ऑल ओवर इंडिया में उसका एक्सेप्टेंस है या नहीं है, कि केवल अपनी शोरूम की गारंटी दे रहे हैं। ये सारे अहम मुद्दे होते हैं। तो इंटरनेशनल गारंटी जरूरी है, हॉलमार्क जरूरी है, बिल लेना जरूरी है, सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, और हर चीज लेते समय अगर उसमें कोई अदर स्टोन है, चाहे काले मणि हो मंगलसूत्र में, या रूबी एमराल्ड हो, या फिर मानिक पन्ना के साथ अलावा कुंदन हो, इसका वेट प्रॉपर डिडक्ट हुआ है क्या, बिल में मेंशन बराबर किया है क्या, ये सारे एहतियात बरतना बहुत बिल्कुल, ये एहतियात बरतने बहुत जरूरी है जो नितिन जी ने बताए हैं। अगर आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो जाहिर तौर पर धोखा नहीं खाएंगे। एक बार फिर से मृत्युंजय के पास चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ नया अपडेट लेकर आए। बताइए मृत्युंजय।
बिल्कुल बिल्कुल दीपक, आप देखिए मैं जहाँ पे हूँ अभी, आप देखिए मैंने आपको पूरा ज़वेरी बाजार का नज़ारा दिखाया कि किस तरह की तस्वीर वहाँ से आ रही है। ये देखिए, ये ज्वेलरी का शोरूम है और यहाँ पर अभी शॉपिंग चल रही है, बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पे जो शॉपिंग कर रही हैं। और ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ज़वेरी बाजार के लिए कहा जाता है कि धनतेरस के दिन यहाँ पर जो भीड़ होती है, मतलब उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। हमारे साथ कुछ कस्टमर हैं, क्या खरीदा सर आपने? सर हम अभी नए डिजाइन सब देखना है। अच्छा, हर साल हम इधर आते हैं, हर साल आते हैं। तो ये धनतेरस पे ही आते हैं या धनतेरस पे ही आते हैं और ओकेजनली भी आते हैं। और बहुत अच्छे डिजाइन रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आप क्या खरीद क्या रहे हैं आप, ये बताइए। अभी हम पर्टिकुलर चेन लेने आए हैं। चेन लेने आए? हाँ जी। अच्छा, आप क्या लिया मैडम, आपने क्या लिया? अभी नहीं लेने का रहेगा ना, तो इधर डिजाइन इतना अच्छा है ना, कुछ न कुछ तो परचेस करके ही जाने वाले हैं हम। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ ऐसा ही है। शादी के लिए ले रही है, धनतेरस है इसलिए ले रही है? ऐसे ही धनतेरस है इसलिए ले रहे हैं। हर बार लेती है धनतेरस पे? हाँ हर बार लेते ये हैं। प्राइस आपको महंगा नहीं लगता गोल्ड का? नहीं नहीं, इधर सबसे अच्छा और बढ़िया दाम इधर ही मिलता 60,000 है। के ऊपर ही मिल रहा होगा ना आपको तो? हाँ मिलता है। कुछ भी रहे, लेकिन सोना खरीदना है वो पक्का है। और विश्वास पात्र भी मेन है ना, जो हमको इधर ही विश्वास बैठा है कि जाने का है तो जी बेंगल्स में ही जाना है। मतलब बताइए कहाँ है महंगाई, आप बताइए। 60,000 से ऊपर के भाव पर भी गोल्ड महंगा नहीं लग रहा है इन्हें, है ना? प्याज 10 रुपए महंगा हो जाए, टमाटर 10 रुपए महंगा हो जाए, हंगामा खड़ा हो जाता है। गोल्ड 60 के ऊपर भी सब कर धनतेरस है जी। मतलब आप देखिए, त्योहार का एक पक्ष ये भी, ये हम सबको जानना समझना चाहिए कि त्योहार का एक पक्ष ये होता है कि त्योहार पे जब आप शॉपिंग करने जाते हैं त्योहारी मूड में, तब आपको महंगाई बहुत पिंच नहीं करती है। आपको लगता है त्योहार है, जो भी भाव मिले वो ले लो, है ना? क्योंकि आज मौका भी है, दस्तूर भी है। और गोल्ड के साथ तो प्लस पॉइंट ये है कि गोल्ड दोबारा कभी अपने पुराने प्राइस पर जल्दी लौटता नहीं है आमतौर पे। आप देखिए, गोल्ड ने जब 20,000 का लेवल क्रॉस किया, दोबारा वो लेवल नहीं दिखा। 30 का लेवल क्रॉस किया, दोबारा नहीं दिखा। थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, लेकिन गोल्ड जब एक बार मजबूती से किसी लेवल की दहलीज को पार कर लेता है, दोबारा उस लेवल पे नहीं आता है। लोगों को यही भरोसा होता है। लास्ट धनतेरस पे 50,000 का गोल्ड था। जी बिजनेस ने बताया था कि इस धनतेरस पे 60,000 का भाव मिलेगा आपको। एग्जैक्टली वही हुआ है। सुरेंद्र जी एक सेकंड सर आइए। मेहता जी हमारे साथ लगातार हमें ये ग्राउंड रिपोर्ट करवा रहे हैं ज़वेरी बाजार से। सर आप, मुझे याद है कि पिछले धनतेरस पे हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा था कि 60 का भाव देखिए सर, रुकवाइए, कहाँ 70-80 कहाँ जाएगा? सर ये सोना रुकने वाला नहीं है। और मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि आप अदर एसेट क्लास के सामने इसको भी खरीदते रहिए, वरना कभी भी अदर एसेट क्लास धोखा आपको दे सकता है, लेकिन सोना आपको धोखा नहीं देगा। गोल्ड दर्द देता है सर। 60,000 का भाव लेने में, मतलब 5 ग्राम खरीदिए 30,000 चला जाए। सर ये दर्द नहीं देता है, ये आपके परिवार में खुशहाली लाता है। इसको पहन के आपके घर वाले फ्लॉन्ट कर सकते हैं। आपको पहनने के बाद में खुशी होती है, घर में सब लोग खुश होते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात है 60,000 रुपए। मैं भी विश्वास है कि अगले साल भी हम जब बात कर रहे होंगे तो सोना इससे ज्यादा ही महंगा होगा। तो सोना बराबर खरीदते रहना चाहिए। और जिस तरह की आज आप खुद ग्राउंड रिपोर्ट से ज़वेरी बाजार में जो भीड़ देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कि बिल्कुल कोई महंगाई वाली बात सोने को लेकर और चांदी को लेकर नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगली दिवाली पर जब आप आएंगे गोल्ड खरीदने तो आपको और महंगा गोल्ड मिलेगा। दीपक मैं एक तस्वीर आपको आखिर में ये दिखाना चाहता हूँ, अगर हम आपको ये दिखा पाए कैमरे के जरिए। जरा आप देखिए, मतलब मेरे पीछे जो मैंने आपको लाइन दिखाई थी, आप देखिए। और ये कहा जा रहा है कि 4 घंटे से ये लाइन लगी हुई है दीपक। 4 घंटे से सिल्वर क्वाइन और गोल्ड खरीदने वालों की लाइन लगी हुई है। बिल्कुल हम देख पा रहे हैं मृत्युंजय कि ये लाइन ज़वेरी बाजार में लोग गोल्ड कॉइन खरीदने, सिल्वर कॉइन खरीदने के लिए आ रहे हैं। हालांकि दूसरे शहरों में लाइन तो नहीं लगी है, लेकिन फिर भी बड़ी मात्रा में ग्राहकों का हुजूम उमड़ा हुआ है आज सोना खरीदने के लिए, चांदी खरीदने के लिए। जिसकी जैसी मजबूती है, वैसा आज कोशिश सबकी यही है कि आज कुछ ना कुछ सोना चांदी घर में आए और उन्नति लाए, शुभ लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मृत्युंजय आपका, एकता आपका भी, और अन्वेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नितिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये कार्यक्रम लगातार जारी है। धनतेरस की हर अपडेट के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।